हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं 2024 गोचर के हिसाब से कुंभ लगन वालों का कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च की हम बात करेंगे। और इनमें होगा क्या कि आप मतलब जिन लोगों का भी कुंभ लगन है, किसको आंख दिखानी है, किससे हंस करके काम निकलवाना। आंख से याद आया कि मुझे आई फ्लू हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हो आंख में, है ना, और जिसकी वजह से थोड़ा सा इरिटेशन सी हो रही है आंख में। और होगा क्या कि आपके नहीं होगा ये, क्योंकि जिनका भी कुंभ लगन है, किसको आंख दिखानी है, किससे हंस करके काम निकलवाना है, आप भली भांति जानते नजर आएंगे। और ये तो टेक्निक है, किससे हंसकर काम निकलवाना है, किसको आंख दिखानी है, और उस टेक्निक में महारत आपको हासिल होगी। रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें होंगी, ये महारत आपकी जो है रिलेशनशिप में तो नहीं चल पाएगी। रिलेशनशिप में आपको खासा प्रॉब्लम का फिर सामना करना होगा। कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी आती ही रहेगी। मतलब मन आपका बेचैन रहेगा, आपका जो पार्टनर आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कोई ना कोई और प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़ी करेगा। लंबी यात्रा के बनेंगे योग, और खर्चों की रहेगी अधिकता। जनवरी, फरवरी, मार्च की अगर मैं बात करूं तो खर्चों की अधिकता बनेगी और लंबी यात्राओं के योग बनते नजर आएंगे अगर आपका कुंभ लगा। देखिए, इस टाइमिंग में आपको चिंता, स्ट्रेस लगी रहेगी। वो रिलेशनशिप की हो सकती है, या फिर अन्यथा कोई ना कोई जिंदगी में आपके उतार चढ़ाव चले, उसको लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ना कुछ सिस्टमबाजी ऐसा चलता रहेगा जो आपका स्ट्रेस का, टेंशन का कारण बनता नजर आएगा। लेकिन फैमिली का, परिवार का सहयोग मिलेगा आपको, और जहां आपको जरूरत होगी फैमिली की, वहां आपका सहयोग होगा। अगर आपका देखिए कुंभ लगन, साल के शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो आप जो डिसीजन लेने वाले हैं, काफी सेल्फिश डिसीजन आप लेंगे। यानी कि जिन निर्णयों में, जिन डिसीजंस में आपका ही फायदा होगा, और सेल्फिश होकर के आप डिसीजन लेंगे, और उनका आपको फायदा भी मिलता नजर आएगा साल के शुरुआती दौर में। यानी कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा प्रयोग करेंगे अगर आपका कुंभ लगन है। जितनी भी चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, उन्हें अपने शब्दों से, अपनी अक्ल से आप ठीक करते नजर आएंगे। और अब हम बात करते हैं अप्रैल, मई, जून। ये जो 3 महीने हैं, ये आपके कैसे रहने वाले हैं। आप देखिए, आपका जो फोकस है सजने संवरने पर होगा। अप्रैल, मई, जून की अगर मैं बात करूं, आप अपने आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और आप खुद भी व्यक्तित्व के ऊपर बहुत सारा वर्क करने वाले हैं, और व्यक्तित्व में निखार आएगा, और सामने वाले को अपनी सुंदरता से और अपने व्यक्तित्व से इम्प्रेस करते आप नजर आएंगे अगर आपका कुंभ लगन है। इस मतलब कि इस टाइमिंग में ये जो 3 महीने अप्रैल, मई है, जून है, जब ये मई, जून की अगर मैं बात करूं तो शरीर में कुछ आलस्य सा, है ना, कुछ मतलब अकड़न जकड़न सी आप रियलाइज करेंगे, फील करेंगे। ये चीज़ जरूर होगी, लेकिन आप कैसे अपने आप को सज सवार करके आप रखेंगे, इस चीज़ के बारे में आप पूरा फोकस करते नजर आएंगे। इस टाइमिंग में आप छोटी छोटी यात्रा करने वाले हैं, और आपको छोटी छोटी यात्रा से जो भी आपका काम है वो बनेगा। यानी कि आप कोई छोटी यात्रा करो बिजनेस से संबंधित, या फिर किसी भी चीज़ को से रिलेटेड, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता नजर आएगा अगर आपका कुंभ लगन है। कि अगर मैं मई, जून की बात करूं, मतलब कि अप्रैल, मई, जून की ये इस टाइमिंग के समाप्त होते होते, तो कोई छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, ये चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो टाइमिंग होगी, अप्रैल है, मई है, जून है, ये आपके प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए हो सकता है कि आप नई बाइक ले ले, नई गाड़ी ले ले, कोई प्लॉट ले ले, है ना, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आ जाए। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा ये सिस्टम इनका रहने वाला है। और इस टाइमिंग में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जब खासतौर पे गर्मी होगी, मई है, जून है, सेहत का आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। और अगर आप फीमेल हैं तो एक चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं जिनका भी कुंभ लगन है, या तो आपके इन-लॉज कहीं ना कहीं परेशान होंगे, या फिर ऐसा देखने को मिलेगा कि खासतौर पे अगर आप फीमेल हैं तो आपके इन-लॉज आपको परेशान करने में कोई भी कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। इन 3 महीनों की अगर मैं बात करूँ, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बना देंगे जिसकी वजह से आपको बेमतलब का स्ट्रेस हो जाएगा। खासतौर पर अगर आप फीमेल है तो इन-लॉज से आपको बच करके चलना पड़ेगा। देखिए, इस टाइमिंग के दौरान आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है,
और आप जो मेहनत करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर ये कैसा रहने वाला है। देखिए सबसे पहले तो इन 3 महीनों में क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादातर अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं कि रोज ही वो चीज़ें होंगी, डेली होंगी, आपके घर पर कलह का माहौल क्रिएट होगा, है ना। और ऐसा कभी कभी देखने को मिलेगा इन 3 महीनों में, ज़्यादातर ऐसा आप देखेंगे कि कलहपूर्ण स्थिति हो रही है फैमिली में। और एक चीज़ और है, देखिए आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं, आपके दिमाग में बेमतलब का विचारों के भुजाल चलेंगे, जिसके चलते रोमांस जो मतलब कि रोमांटिक लम्हे जो बीत सकते थे वो आप नहीं बिता पाएंगे। जो रोमांटिक लम्हे आप बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते थे, जो यादगार लम्हों में तब्दील हो सकते थे, वो आप नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, बेमतलब का जो सिस्टम है वो आप दिमाग में लेकर के घूमते रहेंगे और पार्टनर के साथ पार्टनर को भी इरिटेट करेंगे और खुद भी रोमांटिक लम्हों का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे आप फिर शादीशुदा हो। इन टाइमिंग में एक चीज़ और देखने को मिलेगी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जो 3 महीने हैं ये ज़्यादा से बेहतर नज़र आ नहीं रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव समझते हैं। सबसे पहले जिन लोगों का कुंभ लगन है तो नौकरी में भारी सफलता मिलती नजर आएगी। नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम रहने वाला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी प्रमोशन हो सकती है और जो मिल सकती है आपको, और कहीं ना कहीं सफलता मिलती है आपको नजर आएगी। लेकिन बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि आपके स्ट्रेस का कारण बन सकता है। और फैमिली में कलह जब होता है तो व्यक्ति फिर बाहर जाकर के काम ही क्या कर पाता है। देखिए इस टाइमिंग में आप किसी की बात से हर्ट हो सकते हैं, वो आपको रिलेशनशिप में आप जिसके साथ उसकी बात को लेकर के हर्ट हो सकते हैं, जहां आप जॉब वगैरह करते हैं वहां आप हर्ट हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है, आप किसी की बात को लेकर के हर्ट हो सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको मतलब कि झेलनी पड़ सकती है, यानी कि बेमतलब का मेंटल स्ट्रेस, मतलब कि किसी न किसी की किसी की हरकत, किसी की बात आपको हर्ट कर सकती है और ये आपको मतलब कि खासा सा परेशान करेगी और बेमतलब में आपको इन चीज़ों से हट करके आगे कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। ये सब चीज़ें देखने को जरूर मिलेगी। इस दौरान एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपका ऊंचे स्टेटस के लोगों के साथ मतलब कि उठना बैठना होगा, बोलचाल आपकी बढ़ेगी अच्छे लोगों के साथ, है ना, जो हाई स्टेटस हम बोलते हैं उनके साथ। अब आगे चल के आप रिलेशन को बिल्ड कितना कर पाते हैं वो आगे की बात है, लेकिन आपका ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना जरूर होगा। देखिए इन 3 महीनों में बहुत सी चीजें देखिए इन 3 महीनों में बहुत सी चीज बेहतर भी निकल करके आई है ना, आपके अच्छे जान पहचान होगी। लेकिन ये जो समय होगा, ये जो 3 महीने हैं ना, ये ऐसा देखने को मिलेगा कि मतलब कि चाहे शादीशुदा ज़िंदगी हो चाहे रिलेशनशिप हो, इसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए समय सही नहीं होगा और आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर से उन पर वो खरा नहीं उतरेगा। अब हम बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल का जो एंड होगा ये आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए इस साल के एंड में अगर मैं बात करूँ, रिलेशनशिप ठीक ठाक सा रहेगा, लेकिन अगर आप सीक्रेट रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो फिर धूम धड़ाका, यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, सुकून आपको मिलेगा और ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका पार्टनर आपका सीक्रेट रिलेशनशिप, अगर आपका रिलेशनशिप 2-3 लोगों को पता है ना, ऐसा कुछ है तो फिर अलग सिस्टम है। लेकिन अगर बिल्कुल सीक्रेट रिलेशनशिप पे आप हैं कि आप किसी को बता ही नहीं सकते हो, ऐसा कुछ रिलेशनशिप है, तो आपको सुकून मिलता नजर आए। देखिए इस दौरान रिलेशनशिप में सुकून रहेगा और आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाने वाले हैं, एम्बिशियंस हो जाएंगे लाइफ को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, और ज़िंदगी में बहुत बेहतर सिस्टम बनाने के लिए आप बहुत सी चीज़ें क्रिएट करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें भी देखने को जरूर मिलेंगी। देखिए आप महत्वाकांक्षी होंगे और लोगों को जो बात आप बताओगे लोग उस बात पे अमल करेंगे और मान लेंगे आपकी बात, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और लाइफ में बहुत सी चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं और इस साल के एंड आते आते कुछ प्लान आप बनाएंगे और चीज़ों को, लाइफ में बहुत सी चीज़ों को आप चेंज करते नजर आएंगे और आपके दिमाग में विचारों का भूचाल सा छाया रहेगा, बहुत तकड़े वाला भूचाल, है ना, कि लाइफ में आपको अब क्या करना है, कैसे मतलब कि आगे का जो सिस्टम है उसकी रूपरेखा पूरी आप तैयार करेंगे इस साल के समाप्त होते होते। देखिए इस टाइमिंग में क्या होगा कि फीमेल फैक्टर सहयोगी रहेगा आपके लिए। अगर आप फीमेल हैं तो मेल फैक्टर कहीं ना कहीं सहयोगी रहने वाला है। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आप मतलब कि ना बहुत से प्लान बनाने वाले हैं फ्यूचर को लेकर के। मोर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है उस चक्कर में, है ना, आप बहुत ज़्यादा प्लान बनाने वाले हैं, कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे और भविष्य में आपको सफलता भी मिलती नजर आएगी इस सिस्टम को लेकर के, है ना। और
आपकी लोग बातें बनाएंगे, यानी कि ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके पास पैसे थोड़े हैं लेकिन लोग पता नहीं क्या हुआ बनाएंगे कि भैया फलाने व्यक्ति के पास तो पता नहीं क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो जो हवा सी बनेगी, एक रूमर्स जिसे हम कहते हैं, क्रिएट होगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपके जो रूमर्स है वो नेगेटिव आप उड़ाते हैं या पॉजिटिव उड़ते हैं, है ना। आप किस तरीके का काम कर रहे हो। आप नेगेटिव काम कर रहे हो तो नेगेटिव में हवाएं उड़ेंगी आपकी, अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो तो फिर पॉजिटिव सिस्टम बनने वाला है। अगर आप चौपाई जानवरों की करते हैं सेवा तो आपको मिल जाएंगे बहुत से, मतलब कि आपके रोग शत्रु कर्जा समाप्ति हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस साल आपको उपाय क्या करने चाहिए अगर आपका कुंभ लगन है। देखिए, आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए, इससे आपके रिलेशनशिप में चार चांद लग जाएंगे और आप चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, आपका पार्टनर आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। अगर रिलेशनशिप में आ रही हैं दिक्कतें तो आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे चेक करवा सकते हो और साथ साथ आप फिरोजा भी धारण कर सकते हो। एक रत्न है फिरोजा जो आपके रिलेशनशिप को बहुत सुकून भरा बना देगा। और गाय की जब आप मतलब को हरा रंग का चारा आप गाय को खिलाओगे तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। गाय के लिए पानी की टंकी की व्यवस्था आप करवा सकते हो, बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा आपका। और अगर शत्रु कर रहे हैं परेशान तो आपको कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को अवश्य देना चाहिए। दोनों कानों में सोना धारण करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।